डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। किसी वेक्टर क्षेत्र के कर्ल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कर्ल होता क्या है। जो कर्ल है किसी भी वेक्टर फील्ड का, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका मैग्नीट्यूड लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल पर यूनिट एरिया यानी डेल ए, और ये लाइन इंटीग्रल की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये हम लेंगे अलोंग द बाउंड्री ऑफ दैट पॉइंट। तो ये बाउंड्री के अलोंग ले रहे हैं, मतलब लाइन इंटीग्रल जो है हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, देखिए ये ऐसा क्लोज्ड कर्व। जब भी लाइन इंटीग्रल को ऐसा बना के ये बनाते हैं, इसका मतलब एक पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर ये वैल्यू ली जाती है। तो हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, कर्ल ए इज इक्वल्स टू लिमिट डेल ए टेंड्स टू ज़ीरो लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल अपॉन डेल ए इंटू एन कैप से। यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है उसकी तो ये वैल्यू हो गई, डायरेक्शन जो है कर्ल का वो होगा एरिया वेक्टर का ही डायरेक्शन। तो अब हम कर्ल को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में जब हमको कर्ल निकालना है तो हम सबसे पहले एक वेक्टर फील्ड ले लेते हैं, वेक्टर ए एक्स वाई जेड। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा डेल ऑपरेटर का इस वेक्टर फील्ड के साथ वो कहलाएगा कर्ल। तो कर्ल ए इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए। तो कार्टेशियन फॉर्म पे हम इसे कैसे लिखेंगे, डेल की वैल्यू पहले लिखेंगे आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और ए इज इक्वल्स टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड। तो कर्ल ए इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा डेल क्रॉस ए, आई कैप जे कैप के कैप, और आई कैप के नीचे हम लिखेंगे इसके साथ जो भी है डेल बाई डेल एक्स, जे कैप के साथ डेल बाई डेल वाई, के कैप के साथ डेल बाई डेल जेड। वैसे ही ए के लिए ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ लिखा हमने ए एक्स ए वाई ए जेड। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो आई कैप ये हो गया आई कैप आपका डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड प्लस जे कैप डेल ए एक्स, ये हो गया जे कैप डेल ए एक्स बाई डेल जेड माइनस डेल ए जेड बाई डेल एक्स प्लस के कैप डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इसको हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक सबसे पहले रेक्टेंगल कंसिडर करेंगे पी क्यू आर एस, और इस रेक्टेंगल का जो साइड है वो होगा डी एक्स डी वाई अलॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। जो कंपोनेंट होगा वेक्टर ए का सेंटर पे, रेक्टेंगल के सेंटर पे, वो होगा ए एक्स और ए वाई। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, यहाँ रेक्टेंगल ये बनाया है पी क्यू आर एस। अब इस रेक्टेंगल में हमने इसका साइड क्या लिया है, ये डी एक्स दिख रहा है आपको, ये डी वाई। अच्छा, कंपोनेंट जो है सेंटर पे वो है ए एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग, ए वाई वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए वाई अलोंग एक्स एक्सिस के तरफ ए वाई कितना बढ़ेगा, तो एक्स एक्सिस के तरफ कितना बढ़ेगा, डेल ए वाई बाई डेल एक्स बढ़ेगा। वैसे ही वाई एक्सिस के अलोंग ए एक्स कितना बढ़ेगा, तो वो डेल ए एक्स बाई डेल वाई बढ़ेगा। अब देखते हैं जो डिक्रीज है ए एक्स में इन ट्रैवलिंग डी वाई बाई टू अलोंग माइनस वाई फ्रॉम सेंटर टू मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ए एक्स जो है वो डी वाई बाई टू ट्रैवल करेगा अलॉन्ग माइनस वाई फ्रॉम सेंटर टू मिड पॉइंट। जब ए एक्स ट्रैवल करेगा नीचे की तरफ यानी इतना जो है वो डी वाई बाई टू होगा, और नीचे जा रहे हैं मतलब माइनस वाई एक्सिस की तरफ हम जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हैं, सेंटर से जा रहे हैं पी क्यू के मिड पॉइंट की तरफ।
तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई टू, क्योंकि हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए निकाला है डेल ए एक्स बाई डेल वाई, इसलिए यहाँ पे डेल एक्स बाई डेल वाई, माइनस वाई एक्सिस जा रहा है इसीलिए माइनस कितना जा रहा है, तो डी वाई बाई टू के बराबर जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना है एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट निकालेंगे हम। सबसे पहले एक्स कंपोनेंट निकालेंगे ए का पी क्यू के मिड पॉइंट पे, तो यही हमने अभी निकाला, इतना निकाला। एक्स कंपोनेंट कहेंगे तो ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई टू हो जाएगा ये। वैसे ही एक्स कंपोनेंट आर एस के लिए जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई टू। क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ जा रहा था, नेगेटिव वाई एक्सिस, इसीलिए माइनस था। अब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, अलोंग एस आर की हम बात कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आया प्लस। वैसे ही वाई कंपोनेंट निकालेंगे क्यू आर पे, तो ए वाई प्लस डेल ए वाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू। आप इसको डायग्राम के साथ चेक कर सकते हैं, अलोंग क्यू आर के अलोंग। वैसे ही y कंपोनेंट ऑन एस पी ए वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू, अलोंग कहाँ पे, पी एस। अब ए डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल जो है उसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी एल कॉस थीटा के बराबर। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अलोंग पी क्यू आर एस पी, यानी हमारा जो रेक्टेंगल था पूरे का लाइन इंटीग्रल अगर निकालेंगे, क्योंकि हमने बाउंड्री की बात करी है इसीलिए यहाँ पे पूरे की निकालने की बात आ रही है। तो लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल का क्या आएगा, P से Q ए डॉट डी एल प्लस Q से R ए डॉट डी एल प्लस R से S ए डॉट डी एल प्लस S से P ए डॉट डी एल। तो यहाँ एक एक वैल्यू को हम लिखते जाएंगे। P से Q, पी क्यू आपको ध्यान होगा नीचे की तरफ था, तो डी एक्स आ रहा है इसीलिए उसके साथ। और अभी जो हमने वैल्यू निकाली पी क्यू के अलोंग, क्या निकाला हमने, ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई टू। तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं, डी एक्स इंटू ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई टू, प्लस क्यू आर जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो डी वाई इंटू ए वाई प्लस डेल ए एक्स बाई डेल ए वाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू। उसी तरीके से हमने बाकी को भी लिखना है, माइनस डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस डेल ए एक्स बाई डेल वाई इंटू डी वाई बाई टू माइनस डी वाई इंटू ए वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई टू। तो फिर जो पूरा लाइन इंटीग्रल है आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आपकी कैंसिल हो जाएंगी जब आप इसको पूरा लिखेंगे ओपन करके। जैसे यहाँ से दिख रहा है आपको ए एक्स डी एक्स, ये एक्स डी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए। वैसे ही ए वाई डी वाई भी कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, बचेंगी कौन सी वैल्यूज़ वो हम लिख रहे हैं, लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल इज इक्वल्स टू बचेगा डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाई डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। अब कर्ल ए जेड के अलोंग जो है वो क्या बचेगा, डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाई डेल वाई। कैसे पता चला कि ये जेड के अलोंग है, क्योंकि हमने कहा है कि जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है दूसरे सरफेस के। तो यहाँ डी एक्स डी वाई मिला है तो इसका मतलब ये जेड एक्सिस के अलोंग है। तो वैसे ही कर्ल ए अलोंग एक्स एक्सिस, उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। कर्ल ए अलोंग वाई एक्सिस, एक्स के अलोंग निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट नहीं रहेगा, वाई के अलोंग निकालेंगे तो यहाँ पे वाई कंपोनेंट नहीं रहेगा। और मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे ए डॉट डी एल मैक्सिमम इज इक्वल्स टू कर्ल ए विच इज़ इक्वल्स टू आई कैप कर्ल ए एक्स प्लस जे कैप कर्ल ए वाई प्लस के कैप कर्ल ए जेड। तो कर्ल ए इज इक्वल्स टू आई कैप डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड प्लस जे कैप डेल ए एक्स बाई डेल जेड माइनस डेल ए जेड बाई डेल एक्स प्लस के कैप डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई। या कर्ल ए इज इक्वल्स टू आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड ए एक्स ए वाई ए जेड विच इज़ इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए। यही तो हमको प्रूफ करना था, यहीं से हमने शुरू किया था, कर्ल इज इक्वल्स टू। तो इस तरीके से हम कर्ल को लिख सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म पे।
ध्यान में हमको ये रखना है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कहाँ पे हमको प्लस लेना है और कहाँ पे हमको माइनस लेना है। तो इस टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।